पहले शादी नहीं हो रही थी तो परेशान, अब शादी हो गई तो परेशान। जीवन में करे तो क्या करें। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे ही शादी हुई, कुछ टाइम या यूँ समझो 6 महीने 1 साल बड़ी अच्छे से निकले। पत्नी ने हर काम किया, पत्नी ने हर चीज़ हाथों में ला के दी, वो अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता, अब पत्नी के तेवर बदल गए। अब बोलेंगे कि अब तो मैं पछता रहा हूँ, शादी नहीं होती तो ही अच्छा। पहले उस चीज़ के लिए रो रहे थे, अब इस चीज़ के लिए रो रहे हैं। तो जीवन में करें तो क्या करें। देखा जाए तो हमारी परेशानी का हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले के लोग, यानी यूँ समझो कि राजा महाराजाओं के इतनी सारी रानियाँ थी, क्या वो नहीं लड़ती थी क्या। हमारी तो एक नहीं संभल रही हमसे, या यूँ कहें एक पति नहीं संभल रहा, क्योंकि हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पति है सिर्फ मेरा ही है, वो किसी की मतलब या यूँ कहे बाहर गया है तो किसी की तरफ मतलब चल रहा है, तो सामने कोई लेडीज आ गई, लड़की आ गई, तो नॉर्मल सी नज़रें चली जाती है। वो उसे क्यों देखा, तो उसी इतनी सी बात के लिए हम झगड़ा करने बैठ जाते हैं। यूँ कहें कि छोटी छोटी बात में हम नुक्स निकालने लग जाते हैं। इसलिए हमारे रिश्ते इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि ये सब हुआ कैसे। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अचानक से सब कुछ बिखरता सा छोटी छोटी बातों पे। यूँ कहें पानी बिखर गया, उस पर झगड़ा। सब्जी का थोड़ा सा बूंद 2-4 टपके बिखर गए तो उस पर झगड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में शांति नहीं है, हम झगड़ा ही झगड़ा चाहते हैं। उसके लिए हमें मतलब अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी पत्नी को ठीक मत करो, वो आप खुद अपने आप ठीक हो जाओ, वो खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए भगवान श्री कृष्ण के इतनी सारी रानियाँ थी कि मतलब ये बोला जाता है कि उनके 16,000 रानियाँ थी, लेकिन जो मैन थी उनमें 8 मैन थी, कि 8 रानियाँ प्रमुख रानियाँ थी। बाकी को लोग इतना नहीं जानते, लेकिन 8 रानियों को लोग जानते, जिनमें से रुक्मणी थी जो मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रिय थी। वो प्रिय हुई कैसे, जबकि रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी से एक तरफा प्यार करती थी। यूँ कहें कि भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि वो होता है ना कि अब नहीं जानते, फिर उसको प्यार हुआ, उसने संदेश भेजा, उसे लेने चले गए, तो इस तरीके का उनका प्यार था। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग आ जाती है कि जैसे सत्यभामा उनके कुल की थी, या यूँ कहें कि रघुवंशी थी वो, तो वो ये सोचती थी कि मैं इनके कुल की हूँ तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे ही ज़्यादा प्यार करेंगे, सब रानियों से मैं ज़्यादा सुंदर हूँ तो मुझे ही सबका प्यार चाहिए, कृष्ण एक अकेला मेरा ही है। वो ये सोचती थी, उसे अहंकार आ गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे झगड़ा थोड़ी किया। उन्होंने मतलब शुरू में किया ये कि रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जब उठते थे तो उनके पैर यानी उनकी पूजा वो करती थी। लेकिन ये भी बात रुक्मणी को हजम नहीं हुई, वो भी उसमें बीच में घुस गई और जाके बोली दीदी मैं करूँगी, आप नहीं करोगे। तो रुक्मणी ने लड़ाई थोड़ी की, नहीं मैं करूँगी, मैं पहले आई हूँ। उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पकड़ा नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे तो रुक्मणी में बोला मैं भी जाऊंगी। तो यहाँ अगर हम बोल दे कहीं पति घूमने जा रहा है तो पति बोलेगा ओ तेरे बाप दादा भी गए हैं कभी, यही बोला जाता है। कि यही हम औरत को कुछ समझते ही नहीं है। मैं औरतों की बात नहीं कर रही, जेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, दोनों एक इक्वल होते हैं कि दोनों को कुछ में उनमें कमी होती है, कुछ उनमें कमी होती है, दोनों में कमियां होती है, कोई पूर्ण नहीं है। हम सोचे पुरुष पूर्ण है या औरत पूर्ण है, नहीं, दोनों में कमियां होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है चल, वहाँ वो चली गई। लेकिन जब वो इंद्र के पास गए तो जो राजमाता थी उन्होंने सत्यभामा को वरदान दिया, मतलब तुम हमेशा जवान बनी रहोगी, सुंदर बनी रहोगी। तो उसे और अहंकार आ गया। लेकिन उस टाइम इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को एक पुष्प दिया था पारिजात का। तो रुक्मणी ने सोचा कि कृष्ण जी भी मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये फूल मुझे ही देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने वो फूल लाके रुक्मणी को दे दिया। इसमें वो चिढ़ गई कि वो सब फैला फूलू के बैठ जो वो होता है ना कोप भवन,
वो वाला नाटक किया, उन्हें बोला कि मुझे तब पूरा पूरा पारिजात ही चाहिए। इसलिए मतलब बहुत सी बार चीज़ों को पकड़ने से भी चीज़ें दूर चली जाती हैं। अगर हम पकड़ने भागें, यही हमारा रिश्ता है कि हम रिश्तों को, मेरा पति है, किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, मेरी पत्नी है, गलती से कोई आदमी भी देख रहा है तो वो तुझे क्यों देख रहा था, ये होता है। इसलिए इन चीज़ों को पकड़ो मत कि जो होना है वो हो रहा है। बहुत से लेडीज़ों के, बहुत से जेंट्सों के अफेयर हो जाते हैं, ये लिखा है तभी तो, बिना कारण के कोई लाइफ में नहीं आता। बस हमें मतलब रुक्मणी की तरह मतलब हर चीज़ें स्वीकार करनी है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम था, रुक्मणी ने स्वीकार किया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिय थी कृष्ण जी को वो थी रुक्मणी, कि वो मतलब किसी चीज़ को उन्होंने रोक टोक नहीं करी। आज हम 6-7 साल तो मतलब छः महीने 1 साल तो हम अच्छे से कुछ नहीं करते, आता है प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम शक की सुई को लेके बैठ जाते, तूने उससे क्यों बात करी, तूने उससे क्यों बात करी। तो इन चीज़ों में हम अपना ही रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। इसलिए पकड़ो मत कि जो हो रहा है वो तो होगा ना, हमें चीज़ों को स्वीकार करना है, और स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लिखा है उसे हम नहीं बदल सकते। बहुत सी बार एक आदमी की 2-2 शादियाँ होनी लिखी होती है तो वो होंगी। अगर तुम राजी से नहीं तो गैर राजी से तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें मतलब किसी के सहारे की वो नहीं है कि मैं मतलब कोई मेरे पति की लाइफ में आ गया तो मैं झगड़ा करके उसे छोड़ के चली जाऊं या और कुछ करूं या फिर गलत कदम उठाऊं। तो जो लिखा है वो होगा। यहाँ पर भी एक, जैसे कि मान लो किसी के पति की गर्लफ्रेंड बन गई, अगर आप उसे मतलब आज़ादी दोगे पति को या पत्नी को कि ठीक है जो हो रहा है वो तो होनी है, हम नहीं बदल सकते, तो आपका पति पहले हो सकता है हो गया हो, लेकिन अब आपके प्रति प्रेम हो जाएगा कि मेरी पत्नी ने मुझे इतनी आज़ादी दी है कि बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साथ देने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर पत्नी है तो साथ दो, पति है तो भी साथ दो, ठीक है हो गया तो हो गया, इसमें क्या है। अब वो वहाँ से कम और आपसे ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि लोग जब आदमी होते हैं, लेडीज होते हैं, बाहर क्यों जाते हैं, प्यार ढूंढने के लिए, कोई उनसे बातें करे। हम तो बात करना ही नहीं चाहते, हम तो पति आता है ले खाना खा ले, बात भी ठीक से नहीं करते, क्योंकि कुछ टाइम तो हम बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में जाके हम ही हमारा रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चीज़ों को स्वीकार करना सीखो, मन को अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये मत सोचो कि वो आपका ही है, ईश्वर ने जो लिखा है वो ही मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ने भागोगे, दिन रात बोलोगे ना मेरे पति की गर्लफ्रेंड है, मेरे पति की गर्लफ्रेंड है, तो वो नहीं होगी ना तो भी वो बना लेगा। आप सोचो हो तो हो, नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें वो नहीं बनाएगा, वो एक अकेला आपका ही रहेगा। ऐसे होता है। ये ओनली जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए। आप उसे 2 घड़ी प्रेम से बैठ के बातें करो, या यूँ कहें कि पूरे दिन में उसके लिए 5-10 मिनट निकालो, या यूँ कहें कि कुछ बाज़ार से आ रहे चल इसके लिए ये ले चलता हूँ, उसमें वो खुश हो जाएगी और आपके मतलब सेवा करेगी और अच्छे से आपको प्यार करेगी। तो इतना ही चाहिए लेडीज़ को कि आप उससे बस कुछ टाइम बैठ के बातें कर लो उसकी, क्योंकि घर में इतने कलेश होते हैं कि परेशान हो जाती है लेडीज़। अगर उसमें पति उसके साथ खड़ा है, अगर पति उससे प्रेम से बातें कर रहा है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही तेरे साथ, तुझे जो करना है वो तू कर, तुझे ठीक लगे तो कर, नहीं लगे तो मत कर। ये मत सोच कि मैं तुझे डांटूंगा या मैं तुझे मारूंगा तो मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे भी पता है घर में सबके कलह होते हैं, इसलिए यहाँ भी पत्नी का साथ देने की ज़रूरत होती है। अगर रिश्ता आगे चलाना है, हंसी खुशी चलाना है, प्यार प्रेम से चलाना है, तो इन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें अपने पति और पत्नी दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब बात ले लेते हैं लेडीज़ की। लेडीज सारे दिन काम करती है, तो पति आता है तो उससे बात करने की बजाय वो सो जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जो करो करते रहो, मैं तो सो रही हूँ, कि तुम टीवी देखो, फ़ोन में लगो, मुझे नहीं मतलब, पति को नींद नहीं आ रही,
लेकिन वो खैर आज थोड़ी देर बात करते हैं बैठ के, लेकिन उसका मन नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे मन करते करते ना में ना ही हो जाती है, तो फिर पति बाहर जाने लग जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने पति को थोड़ा टाइम दो, पत्नी को थोड़ा टाइम दो, ताकि आप लोग रोज़ थोड़ी देर अपने पति पत्नी के साथ गुजार सके, अच्छे से टाइम खुशियाँ बांट सके, प्यार प्रेम की बातें कर सकें, तो आपका रिश्ता मजबूत हो सके। तो ऐसे ही है कि उन्हें दोष मत दो कि तूने ये कर दिया, तूने यूँ कर दिया, क्योंकि लोग गुस्से में मारने भगते हैं, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, तो इससे हमारा रिश्ता ही कमज़ोर, भले ही वो मजबूरी में निभा लेगी, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी जो पहले थी। अब उसे पता चल जाएगा कि कुछ भी गलत बोलूँगी मारेंगे। इसलिए मतलब ऐसा रिश्ता मत बनाओ कि मतलब मजबूरी का हो। आजकल अधिकतर रिश्ते मजबूरी में ही चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते क्या, किसी की गर्लफ्रेंड बन गई तो बोलते हैं घर जाके नहीं बतानी, नहीं तो पत्नी वो झगड़ा करेगी, कलेश करेगी। बहुत से लोग तो इस चक्कर में घर नहीं आते। उन्हें शांति चाहिए, शांति का, अगर इंसान को घर में भी शांति नहीं है तो बेचारा जाएगा कहाँ? क्योंकि दिन भर बॉस की सुने, शाम को आगे पत्नी की सुने, तो इन चक्रों में बेचारा फंस जाता है, यूँ कहें कि घुट जाता है एक तरह से। तो उसे घर में शांति चाहिए। बहुत से पति ऐसे होते हैं जिन्हें घर जाने की जल्दी होती है, उन्हें पता है कि यहाँ टेंशन है वहाँ खुशी है, पत्नी अच्छे से बातें करेगी, मुझे पानी का गिलास ला के देगी, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाएगी, मेरे साथ 2 घड़ी बैठ के प्यार से बातें करेगी। तो इंसान को यही चाहिए, और वो ही आज हमारे पास नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हम खाना वाना सब बनाएंगे, लेकिन पति के लिए 5 मिनट नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारे रिश्ते इतनी जल्दी बिगड़ जाते हैं, हमें चीज़ों को स्वीकार करना नहीं आता, इसलिए हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को स्वीकार करो। अब जो चीज़ें बीत गई वो हो गई, तो उन्हें छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। इसलिए रिश्ते निभेंगे। ये नहीं है कि पीछे की बातों को लेके बैठे हैं तो रिश्ते कैसे चलेंगे फिर। इसलिए आज हमारे देश में भी इतने सारे डिवोर्स होते हैं, रोज़ कभी किसका होता ही रहता है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करना सीखो, खुशियों से अपनी लाइफ बनाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो है वो तो है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।